नमस्ते मेम साहब। हाँ नमस्ते। मेम साहब, क्या आप मेरी छोटी सी मदद कर देंगी? मदद? कैसी मदद? वो क्या है ना मेम साहब, मैं आज बैंक गया था। मुझे ना गांव में कुछ पैसे भिजवाने थे, लेकिन ना आज बैंक बंद था और कल भी छुट्टी रहेगी क्योंकि संडे है। और वो क्या है ना, मुझे अर्जेंटली पैसे घर भिजवाने हैं क्योंकि ना मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और आज उनका ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे गाँव भेजने थे और बैंक तो बंद था, इस वजह से मैं पैसे भेज नहीं पाया। क्या आप ये पैसे गांव भेज देंगी? पर इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? वो मेम साहब, आजकल चलता है ना, वो ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं। अच्छा ओके, तुम्हारा कहने का मतलब है तुम मुझे कैश दे दोगे और मैं पेटीएम कर दूंगा। जी जी, यही कहना चाहता हूँ मैं मेम साहब। ये लीजिए मेम साहब, ये 50,000 रुपए हैं और इस पर्ची पे सारा अकाउंट डिटेल दिया हुआ है। इस अकाउंट में आप पैसे डलवा देना मेम साहब। ठीक है, मैं कर दूंगी। लेकिन एक बात पूछनी थी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो क्या है ना मेम साहब, जब मुझे हर महीने सैलरी मिलती है ना, तो मैं कुछ हिस्सा बचा के रख लेता हूँ ताकि इमरजेंसी में ये पैसे काम आ सके। बस वही पैसे हैं ये। अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, मैं वहाँ लॉग इन कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा देती हूँ, ठीक है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। पूजा मैडम, मैंने ना गांव में फोन किया था। वो कह रहे हैं कि अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं गांव में। आपने पैसे नहीं भेजे गांव? कौन से पैसे? अरे वही पैसे मेम साहब जो मैंने अभी आपको गेट के पास दिए थे, 50,000 रुपए। ओहो, तुम्हारा ये कहना है कि तुमने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं? भला 10,000 रुपए पे काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड मुझे 50,000 रुपए दिया है। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और अगर आप मजाक कर रही हैं ना, तो ये टाइम मजाक का बिल्कुल नहीं है। मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे माँ का आज ऑपरेशन होने वाला है। प्लीज पैसे भेज दीजिए। तो तेरी माँ का ऑपरेशन है तो इसमें मैं क्या करूँ? जाके तू ऑपरेशन करवाना उनका, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? देखिए मैडम, आप बहुत गलत कर रही हैं मेरे साथ। वो पैसे मैंने अपने सैलरी में से जमा किए थे। देखिए मेम साहब, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा मैं? और वैसे भी भगवान सब कुछ देख रहा है। आज आप मेरे साथ गलत कर रही हैं, कल आपके साथ भी जरूर गलत होगा। अच्छा, वो ना देख लेंगे, ठीक है? और वैसे भी कौन ही ट्रस्ट करेगा तेरी बात पे कि तूने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं? तेरे पास कहाँ से आएंगे 50,000 रुपए? वैसे भी चल अब निकल इधर से, चल। अरे ये पुतला बनकर शक्ल क्या देख रहा है मेरी? चल जा यहाँ से, कहा ना मैंने। ये सही है, इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे 50,000 रुपए दे दिए और मेरी सैलरी भी 50,000 रुपए है। मतलब इस महीने मैंने पूरे 1,00,000 रुपए कमाए हैं और अब मैं इन 1,00,000 रुपए से दिल खोल कर शॉपिंग करने वाली हूँ। परफेक्ट। अरे सबकी सैलरी आ चुकी है, अभी तक मेरी सैलरी क्यों नहीं आई? एक काम करती हूँ, ऐसे भी मुझे मैम को फाइल तो देनी ही है, मैं जाकर उनसे बात कर लेती हूँ सीधा सीधा। मैं आई कम इन मैम? यस कम इन। मैम, सुबह अपने अकाउंट्स की फाइल चेक करने के लिए दी थी, ये रही। ठीक है, तुमने ये फाइल कंप्लीट कर ली? हाँ जी मैम, हो गई है। मैम, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैम, ऑफिस में सारे स्टाफ्स की सैलरी आ गई है पर अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। ऐसा क्यों? तुम्हारी सैलरी? पर तुम्हारी सैलरी तो आज सुबह सबसे पहले ही मिल चुकी है तुम्हें। क्या? मेरी सैलरी सुबह मिल चुकी है? पर मैम, मेरी तो कोई सैलरी नहीं आई है अभी तक और ना ही मेरे पास कोई मैसेज आया है मैम। देखो पूजा, मेरे पास ना अभी बहुत काम है, तुम मेरा फालतू में दिमाग खराब मत करो। तुम्हारी सैलरी तुम्हें सुबह ही मिल चुकी है, अब जाओ यहाँ से। मैम देखिए, आई एम रियली सॉरी टू आस्क, पर क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मुझसे इतना उखड़ के बात कर रही हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आई एम रियली सॉरी मैम। तुम्हारी गलती? और ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या गलती की है? तुम्हें सुबह का किस्सा तो याद ही होगा कि आज सुबह तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया था। आज सुबह मैं जब आ रही थी ना, तो गेट पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिला था। वो बहुत उदास बैठा था। मैंने जब उससे पूछा कि वो ऐसे क्यों बैठा हुआ है, तो उसने मुझे पूरी बात बताई कि कैसे तुमने उससे 50,000 रुपए उसके लिए और उसके बाद मना कर दिया कि मेरे पास तुम्हारे कोई 50,000 रुपए नहीं है। तुम्हें पता था ना कि उसकी माँ बीमार है और उसे वो पैसे उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए भेजने हैं।
और तुम मुझे एक बात बताओ, वो उसकी मेहनत की कमाई थी, उसने दिन रात पाई पाई करके जोड़ी है वो पैसे, और तुमने एक बार में ही उसकी पूरी मेहनत की कमाई हड़प ली। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अरे तुम्हें आइडिया भी है बेचारे की सैलरी 10,000 रुपए है, कितनी पाई पाई करके उसने जोड़ी होगी तब जाकर 50,000 रुपए जुड़े हैं। और वो पैसे वो ऐसे ही कोई शौक में नहीं जोड़ रहा था, उसने वो पैसे इसीलिए जोड़े थे ताकि किसी बुरे वक्त में उसके वो पैसे काम आ सके। और आज जब उसे उस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुमने एक पल में ही उसके सारे पैसे छीन लिए। अरे उस बेचारे ने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने बदले में क्या किया? साफ साफ उससे सफेद झूठ बोल दिया कि उसने तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए हैं। अरे ऐसा कौन करता है भला? तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? मुझे कभी भरोसा नहीं हो सकता कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो किसी के साथ। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं दे रही हूँ क्या? तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलती है ना? लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया। अरे तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें यहाँ के सिस्टम का कुछ मालूम ही नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हॉस्पिटल में इलाज बाद में करते हैं, पहले पैसे जमा होते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर गांव में उसकी माँ को कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम उसकी जिम्मेदारी ले रही हो या ये मेरे सर डाल दोगी? देखो तुम्हें उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है उसके साथ। तुम्हारी इस घिनौनी काम के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और अभी के अभी मैं तुम्हें यहाँ से फायर करती हूँ। यू आर फायर्ड, चली जाओ यहाँ से। मैम आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? देखिए मैम ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस जॉब के लिए और आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए जॉब से निकाल रही हैं। देखिए मैम मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है और मैं आपकी बात समझ भी रही हूँ। प्लीज मैम आप मुझे जॉब से मत निकालिए। मैम पूजा ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, ना तो ये छोटी बात मेरे लिए है ना उस वॉचमैन के लिए, इसीलिए मुझे इस कंपनी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? तुम लोगों के साथ इस तरीके से हेरा फेरी करके अच्छा खासा कमा तो लोगी, तो जाओ और लोगों के साथ हेरा फेरी करो और फिर जाओ पैसे वैसे ही कमाना। हाँ चलो जाओ यहाँ से। मैम प्लीज, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.